तो भीड़ की हिंसा के बाद सदमे में है डॉक्टर और नर्स। हिंसा के बाद नर्सों ने कहा कि हम सेंट्रल फोर्स चाहते हैं, सेंट्रल फोर्स यहां आए और हमें सुरक्षा दे। तो क्या बंगाल की ममता सरकार वाली पुलिस से अब उम्मीदें नहीं है? यह बड़ा सवाल है। फिलहाल क्या कहा जा रहा है यहां पर नर्सेज और डॉक्टर्स की ओर से, अस्पताल के स्टाफ की ओर से, वो हम आपको बता रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि सेंट्रल फोर्स आए और सुरक्षा दें। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी नाइट ड्यूटी कोई डॉक्टर या नर्स नहीं करेगा। ये तमाम बड़ी बातें जो हैं वो कही जा रही है और उस पर कैसे आगे कदम उठाया जाएगा ये देखने वाली बात है। तो बात नहीं कर पाए, एक्चुअली मैं पीछे थी ना, सुन नहीं पाई। यही बात तो जा रहा है बात करने के लिए। हम लोगों का डिमांड है कि प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए, तभी हम लोग नाइट ड्यूटी में आएंगे या ड्यूटी करेंगे। ठीक है, नहीं वैसा कुछ डिमांड हम लोगों का डिमांड है। जो हम लोगों को जो इनसिक्योर फील कर रहा है, इसलिए हमारा सेंट्रल फोर्स डिमांड है। आर्म फोर्स, वेस्ट बंगाल का पुलिस अपदार्थ है, वर्थलेस पुलिस। हम लोगों को काल प्रोटेक्शन नहीं दे रहा। काल रात को हम लोग इनसिक्योर था। सुरक्षा का बहुत ही जरूरत है हम लोग को। हम लोग नाइट नहीं कर पा रहे हैं, कोई ड्यूटी करना मुश्किल हो गया है। सेंट्रल फोर्स का डिमांड आप लोग कर रहे हैं? हाँ, हम लोग का डिमांड है। अगर वो नहीं होगा तो हम लोग को ड्यूटी करना मुश्किल है। अभी तो वो सीबीआई जरूर ये जांच करेगा। और ये जो अभी बहुत डर में है ना। एग्जैक्टली हुआ क्या था? आप बाहर से किसी को पूछ लीजिए प्लीज। हम लोग बहुत ट्रॉमाटाइज है। अभी भी कुछ सोचने के स्थिति में नहीं है, क्योंकि हम लोग का सेफ्टी सिक्योरिटी कहीं पे भी नहीं है। तो आप लोग प्लीज हम लोग का थोड़ा टाइम दीजिए। ये बोल सकती हूँ कि हम लोग सिक्योरिटी मांग रहे हैं और हम लोग पेशेंट केयर दे रहे हैं और उसको हैम्पर नहीं करना चाहते हैं। पेशेंट केयर देंगे हम लोग, उसको हैम्पर नहीं करना चाहते, लेकिन हम लोग का सिक्योरिटी चाहिए। स्टाफ का डर समझिए। कल अस्पताल में घुसकर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की और ये लोग कोई और नहीं बल्कि गुंडे हैं। इसमें राजनीतिक चाहे जितने भी आरोप लगते रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि वहां पर जो मेडिकल स्टाफ है वो अंडर थ्रेट है। ऐसे में उनकी ओर से सुरक्षा की मांग की जा रही है और शायद बंगाल पुलिस पर भरोसा नहीं है, इसीलिए सेंट्रल फोर्सेस की मांग कर रहे हैं लोग। पूजा मेहता हमारे साथ जुड़ गई ज्यादा जानकारी के साथ। पूजा, एक तरफ तो सीबीआई की इंक्वायरी शुरू हो चुकी है, जांच शुरू हो चुकी है, आज कई दौर की पूछताछ होगी, लेकिन दूसरी तरफ इसका राजनीतिक पहलू। भारतीय जनता पार्टी खुलकर कह रही है कि कल जो तोड़फोड़ हुई वो सबूत मिटाने के लिए तोड़फोड़ की गई और वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि यहां पर टीएमसी के गुंडे भेजे गए थे ट्रक भरकर। बिल्कुल, मैं आपका जवाब जो है तस्वीरों को जो है दिखाते हुए देना चाहूंगी कि ये जो गुंडे और उपद्रवी जो आरजीकर अस्पताल में घुस आए थे, सबसे पहले उनका टारगेट था यहाँ पर जो बैठे थे डॉक्टर प्रोटेस्ट पर, विरोध प्रदर्शन पर। आप देखिए ये जो बैम्बू स्ट्रक्चर है उसे तोड़कर नष्ट कर दिया गया है और उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे जो पुलिस कियोस्क है उसे क्षति पहुंचाई गई है, तोड़ फोड़ कर जो है उसे पूरा उल्टा दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये उपद्रवी और जो गुंडे यहाँ पर घुस आए थे, क्या उनका कोई उद्देश्य था? क्योंकि ये जो हमारे सामने इमरजेंसी डिपार्टमेंट हम देख रहे हैं, इसी इमारत के चौथी मंजिला में जो है वो सेमिनार हॉल है और वो वहां पर क्रूशियल एविडेंस है जिसको प्रिजर्व करना है। लेकिन ये इमरजेंसी वार्ड में जिस तरह से तोड़फोड़ मचाई गई और कहा जा रहा है कि तीसरे मंजिल तक ये जो है दंगाई पहुंच गए थे, उपद्रवी पहुंच गए थे, लेकिन समहाउ वो चौथी मंजिल पर जो है नहीं अंदर जो है घुस पाए। और सवाल ये उठता है कि क्या उनका उद्देश्य या मोटिव था कि जो सेमिनार हॉल में फिलहाल वहां पर सीबीआई पहुंचकर कल हमने देखा कि काफी ऐसे सैंपल को कलेक्ट किया है, लेकिन उनको और आना है यहाँ पर और सैंपल्स कलेक्ट करनी है और साथ ही आगे की जो है कार्रवाई भी करनी है। तो क्या वो इस उद्देश्य से आए थे कि सेमिनार हॉल में जहां पर उस महिला डॉक्टर के साथ जो है रेप हुआ था और बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी, क्या उसे नष्ट करना जो है उनका मोटिव था? लेकिन तस्वीरों में आप देखिए ये तमाम जो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, यहाँ पर वेंटिलेटर मशीन से लेकर सब कुछ तोड़ दिया गया और उन डॉक्टरों को जो है निशाना बनाया गया जो लगातार पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, लेकिन पूजा, तस्वीरों को दिखाते हुए आप ये मुझे समझाइए कि जो लोग
ये सब कुछ कर रहे थे, पुलिस वहां पर मौजूद थी, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और सारे प्रदर्शनकारी भाग गए। कितने चेहरे अब तक चिन्हित हो पाए? और दूसरी बड़ी बात, क्योंकि डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ये कह रहा है कि हमें भरोसा नहीं है, हमें सेंट्रल फोर्सेस चाहिए, तो क्या राज्य सरकार अब इसके लिए कोई प्रोएक्टिव कदम उठा सकती है? अब बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें में दिखा रही हूँ। देखिए, ये इमरजेंसी वार्ड का जो है दूसरा गेट है। पहला गेट जो है वो तोड़कर अंदर घुस आए थे और फिर ये दूसरा गेट उन्होंने तोड़ा। ये जो दंगाई अंदर आए थे वो बिल्कुल प्री प्लान्ड तरीके से यहाँ पर घुसे थे कि कुछ ही घंटों के अंदर जो है उनको ये यहाँ पर जो तबाही मचाई गई है, और कहा जा सकता है कि जो ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो प्लान करके आए थे कि कुछ ही देर में यहाँ पर उनको तोड़फोड़ मचानी है। ऐसे में जो न सिर्फ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, रेसिडेंट डॉक्टर और नर्सेज, अब उनका कहना है कि वो ड्यूटी में तब तक नहीं जाएंगे जब तक उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित कर लिया जाए। क्योंकि ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये एक नर्सिंग स्टेशन है। इमरजेंसी वार्ड में इसी जगह पर नर्स जो है रहती है, और जो एक्सपेंसिव दवाइयां, इक्विपमेंट है, आप देखिए फ्रिज को कैसे तोड़ दिया गया है, अलमारी तोड़ दी गई है, और सारा सामान जो है इंपॉर्टेंट मेडिसिन, लाइफ सेविंग मेडिसिन जो है उसे नष्ट कर दिया गया है। और ये तब होता है जब अभिषेक बनर्जी कह रहे थे कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई होगी। क्या कोई चेहरे चिन्हित हो पाए अभी तक? कार्रवाई की दिशा में क्या कर रही है बंगाल पुलिस? बिल्कुल बिल्कुल, कल ही हमने देखा है कि तृणमूल कांग्रेस के एमपी अभिषेक बनर्जी ने यह कहा कि इस तरीके के हमले जो है आरजीकर अस्पताल में नहीं होने चाहिए, और जो डॉक्टर प्रोटेस्ट और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो उनकी जेन्युइन डिमांड है और वो उनका राइट है, और 24 घंटे के भीतर ही जो है आरोपी है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें, जो दंगाई और उपद्रवी यहाँ पर घुसे थे, न सिर्फ उन्होंने यहाँ पर तोड़फोड़ मचाई, लेकिन इस इलाके में जितने सीसीटीवी थे उसे भी नष्ट कर दिए गए, ताकि पुलिस को उनकी शनाख्ती में जो है मुश्किल हो, वो आइडेंटिफाई ना कर सके। तो अब पुलिस को जो है खासी परेशानी हो रही है आइडेंटिफाई करने के लिए। मतलब कुल मिलाकर पूजा स्थिति ये कि पुलिस वहां पर मौजूद जरूर थी, आंसू गैस के गोले जरूर दागे, प्रदर्शनकारियों के पत्थर भी खाए, पकड़ एक को भी नहीं पाई, और अब सिर्फ सीसीटीवी के भरोसे कि अब एक भी हाथ लग जाए, उसमें भी आप बता रही हैं कि सीसीटीवी कैमरे जो है वो तोड़ दिए गए। पूजा में एक बार फिर से एक्चुअली मैं पीछे थी ना, सुन नहीं पाई यही बात, तो जा रहे हैं बात करने के लिए। हम लोगों का डिमांड है कि प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए, तभी हम लोग नाइट ड्यूटी में आएंगे या ड्यूटी करेंगे, ठीक है? नहीं, वैसा कुछ डिमांड हम लोग का डिमांड है जो हम लोगों को जो इनसिक्योर फील कर रहा है, इसलिए हमारे सेंट्रल फोर्स डिमांड है, आर्म फोर्स। वेस्ट बंगाल का पुलिस अपदार्थ है, वर्थलेस पुलिस। हम लोगों को काल प्रोटेक्शन नहीं दे रहा, काल रात को हम लोग इनसिक्योर था। सुरक्षा का बहुत ही जरूरत है हम लोग को। हम लोग नाइट नहीं कर पा रहे हैं, कोई ड्यूटी करना मुश्किल हो गया है। सेंट्रल फोर्स का डिमांड आप लोग कर रहे हैं? हाँ, हम लोग का डिमांड है, अगर वो नहीं होगा तो हम लोग को ड्यूटी करना मुश्किल है। अभी तो वो सीबीआई जरूर ये जांच करेगा। और ये जो अभी बहुत डर में है ना, कल रात एग्जैक्टली हुआ क्या था? आप बाहर से किसी को पूछ लीजिए प्लीज। हम लोग बहुत ट्रॉमाटाइज है, अभी भी कुछ सोचने के स्थिति में नहीं है, क्योंकि हम लोग का सेफ्टी सिक्योरिटी कहीं पे भी नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ हम लोग का थोड़ा टाइम दीजिए। ये बोल सकती हूँ कि हम लोग सिक्योरिटी मांग रहे हैं और हम लोग पेशेंट केयर दे रहे हैं, और उसको हैम्पर नहीं करना चाहते हैं। पेशेंट केयर देंगे हम लोग, उसको हैम्पर नहीं करना चाहते, लेकिन हम लोग का सिक्योरिटी चाहिए।